अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने लगा हूँ इतने गंदे और मैले कुचैले कार्बोरेटर को हम कैसे साफ़ कर सकते हैं। ये आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। ये CD70 का ओल्ड मॉडल का कार्बोरेटर है, और जबकि ये कार्बोरेटर CD70 के न्यू मॉडल का कार्बोरेटर है। इसकी कंडीशन भी आपके सामने है। ये कार्बोरेटर की हड्डी है, आप इसको भी देख सकते हैं कि ये कितनी गंदी हो रही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलें दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें हार्पिक चाहिए होगा, सरफ चाहिए होगी, थोड़ा सा तेज़ाब चाहिए होगा और थोड़ा सा पानी चाहिए होगा। तो इसको मिक्स कैसे करना है आए देखते हैं वीडियो में। सबसे पहले हम थोड़ा सा हार्पिक लेंगे और उसके इस ट्रे के अंदर डाल लेते हैं। अब इसमें सर्फ डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे। दोस्तों ये केमिकल है, इसको कब अप्लाई करना है ये आपको बाद में बताता हूँ। अब इसमें थोड़ा सा तेज़ाब डालते हैं। तेज़ाब डालने के बाद हम दोनों कार्बोरेटर को इसके अंदर रखेंगे और ये लिक्विड जो है ये दोनों पे अच्छी तरह से अप्लाई कर देंगे। दोस्तों अच्छी तरह अप्लाई करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम रख देंगे। उसके बाद इसको ब्रश से अच्छी तरह से सफाई करेंगे। जी तो दोस्तों 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से ब्रश से साफ़ करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसमें से मिट्टी उतरना शुरू हो चुकी है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ब्रश से अच्छी तरह से साफ करना पड़ेगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त रिजल्ट सामने आ रहा है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा मैल नहीं थी, तो आप देखिए कैसे बिल्कुल न्यू जैसा लग रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कार्बोरेटर बिल्कुल न्यू हो चुका है। इस वाले कार्बोरेटर पे हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो चले मेहनत जारी रखते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छा रिज़ल्ट देगा। जी तो आप देख सकते हैं कि अब रिज़ल्ट आपके सामने है। ये बिल्कुल अब न्यू जैसा हो गया है। तो देखिए इसमें ज़रा सा भी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब ये केमिकल कैसे अप्लाई करना है ये आपको बताता हूँ। थोड़ा सा हम हार्पिक डालेंगे और ये लिक्विड इसके अंदर डाल देंगे। फिर थोड़ा सा हल्का सा तेज़ाब, अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह झाग बन चुकी है। अब हम पहले की तरह इसको अप्लाई करेंगे इसके ऊपर।
اپلائی کرنے کے بعد دوستوں اس کو اچھی طرح سے رگڑ کے صاف کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچی کھچی کتنی میل اتر رہی ہے۔ اب اس کو پانی ڈال کے اچھی طرح سے صاف کر لیں گے۔ جی تو دوستو یہ رہا فائنل رزلٹ آپ کے سامنے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاربوریٹر بالکل نیو جیسا ہو گیا ہے۔ اس کو دیکھیں، یہ تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہو گیا ہے۔ جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کیسا رزلٹ۔ دوستو سب سے اینڈ میں ہم نے جو کیمیکل یوز کیا ہے وہ سٹیل پالش ہے، یا آپ اس کی جگہ زنگ اتارنے والا پاؤڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دونوں میں ایسی کوئی ایک چیز استعمال کر لیں، اس کی وجہ سے شائننگ اچھی آتی ہے۔ اور کاربوریٹر کو استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح خشک کر کے ڈیٹول کے ساتھ دھو لینا، کیونکہ کاربوریٹر کے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، ان کے اندر اگر پانی کے ذرات رہ جائیں تو بعد میں مسنگ ہو سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔